कहीं ये माइक बंद कर देते हैं नेता प्रतिपक्ष का, कभी कुछ करते हैं लोग, अश्लील करते हैं। एक मनोज तिवारी है यहाँ का नचनिया बजनिया, ये कहता है कि राहुल जी को 2 छापड़ मार। मनोज तिवारी, तुमको हम चुनौती देते हैं, बक्सर से बोल रहे हैं कि तुम राहुल जी के सामने खड़ा नहीं हो सकते हो। आज जिस दिन तुम गुस्ताखी किया, तुम्हारे घर को घेरवा लेंगे हम लोग इसी बक्सर में। तुम क्या समझते हो? पूरे जिला से तुम्हारी पार्टी यहाँ साफ हो गई है ना। शाहबाद में नाम लेने वाला बीजेपी का कोई नहीं है। सारे विधायक इंडिया ब्लॉक के हैं, सांसद यहाँ के इंडिया ब्लॉक के हैं, पुराने शाहबाद में, केवल बक्सर के नहीं। आप जो मन में आता है बोल देते हैं। आप अपनी ही पार्टी के लोगों से सीखिए। अटल जी का क्या था, वो बोले थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आप लोकतंत्र मिटाना चाहते हैं, देश में गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, आप FIR करा करके राहुल जी को डराना चाहते हैं। कभी राजनीति नहीं करती है। नेहरू जी अपने पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कानून मंत्रालय का पद दिया था, और उनके इच्छा के अनुसार जो संविधान सभा बैठी थी उसमें अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा रोल था। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सीधी सी बात है कि यह देश भारत के संविधान से चलेगा, न कि संघ के विधान से चलेगा। दूसरी बात है, किसने कहा कि दबाव? आपने पार्लियामेंट में कहा। आजकल एक नया फैशन चल रहा है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। कांग्रेसी उनके मुंह में बैठे थे। ये उनकी सोच क्या है? जो गोलवलकर और सावरकर की सोच है वो उनके जबान पर आ गई। ये लोग तिरंगा अपने RSS के मुख्यालय पर नहीं फहराए, ये भारत के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि मनुस्मृति से चले। भीमराव अंबेडकर गरीब गुरबा मैले कुचैले को, सबको, चाहे वो एक खेत में काम करने वाला हो, मजदूर हो, उसको, और एक अडानी अंबानी जो धनाढ़ है उनको बराबर का हक दिया। तो ये अंबेडकर को मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, और इन्होंने जहाँ देखिए समाज में जहर फैलाने का। भीमराव अंबेडकर साहब को भुलाने का है। उन्होंने शोषितों को, वंचितों को ऊपर उठाने का काम किया। उसमें क्या वो गलत किए? लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, अमित शाह क्यों माफी मांगेंगे इस पर? राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, जब हमारे विरोधी पक्ष के सारे इंडिया ब्लॉक के नेता पार्लियामेंट के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर डंडा लेकर गए। पार्लियामेंट में डंडा और लाठी लेके जाने की चीज है? और हमारे बुजुर्ग दलित ने खड़गे साहब को धक्का ये लोग दे दिए। बहन प्रियंका जी जो एक महिला है, उनको धक्का देने की कोशिश किए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग खुद नफरती और आग फैलाने वाले लोग हैं। भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी। बीजेपी का कहना है कि हम लोग हमेशा से भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिए हैं, लेकिन वहीं आपके पार्टी से कई सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में ही संसद भवन से उनका तस्वीर हटा दिया गया। ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं। ये छलिया लोग हैं। पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनके चौखट को प्रणाम करते हैं, और उस संसद को बदल करके दूसरा संसद बना देते हैं। उसी तरह ये संविधान, हर रोज संस्थाएं बदल रही है। चुनाव आयोग में देखिए कैसे कर रहे हैं। वोट पड़ता है 6 करोड़, उसमें 50 लाख और जोड़ देते हैं। ये रोज संविधान संस्थाओं को तार तार करते हैं। भाई को भाई से धर्म के आड़ में लड़ाते हैं। इनका काम ही है। कांग्रेस हमेशा 36 बिरादरी को लेकर के चलती है। और हमने जो भी, ये कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? अरे 70 साल में जो हुआ उसी को तो बेच रहे हो तुम, उसी को तो बेच के खा रहे हो। और वो भी एक है कि एक आदमी को, अडानी को, और राहुल जी नेता प्रतिपक्ष जो आवाज उठाए कि अमेरिका के अदालत में वारंट जारी हुआ है, तो जो आदमी दागी हो गया उस पर जांच होनी चाहिए। कौन सा गलती किए? कहीं ये माइक बंद कर देते हैं नेता प्रतिपक्ष का, कभी कुछ करते हैं लोग, अश्लील करते हैं। एक मनोज तिवारी है यहाँ का नचनिया बजनिया, ये कहता है कि राहुल जी को 2 छापड़ मार। मनोज तिवारी, तुमको हम चुनौती देते हैं, बक्सर से बोल रहे हैं कि तुम राहुल जी के सामने खड़ा नहीं हो सकते हो। आज जिस दिन तुम गुस्ताखी किया, तुम्हारे घर को घेरवा लेंगे हम लोग इसी बक्सर में। तुम क्या समझते हो? पूरे जिला से तुम्हारी पार्टी यहाँ साफ हो गई है ना। शाहबाद में नाम लेने वाला बीजेपी का कोई नहीं है। सारे विधायक इंडिया ब्लॉक के हैं, सांसद यहाँ के इंडिया ब्लॉक के हैं, पुराने शाहबाद में, केवल बक्सर के नहीं। आप जो मन में आता है बोल देते हैं।
आप अपनी ही पार्टी के लोगों से सीखिए। अटल जी का क्या था, वो बोले थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आप लोकतंत्र मिटाना चाहते हैं, देश में गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, आप FIR करा करके राहुल जी को डराना चाहते हैं। जिस राहुल जी की दादी का पूरा शरीर छलनी कर दिया गया था, जिनके पिता के टुकड़े टुकड़े उड़ गए थे, वो डरने वाला आदमी है। वो डरने वाले आदमी नहीं है, कभी न थकेंगे न रुकेंगे न झुकेंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, इसीलिए अल्पसंख्यकों पर, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इस पर कांग्रेस का कोई ये किसकी जिम्मेवारी है? इसी तरह का सिचुएशन आया था तो इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया था और पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे। आप हिम्मत दिखाओ ना, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी नेता प्रियंका जी ने उठाया है ना कि अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, बौद्धिस्टों पर जो बांग्लादेश में हो रहा है। सरकार के 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? चीन को तो लाल लाल आंख दिखाए नहीं, कम से कम बांग्लादेश को तो लाल लाल आंख दिखाओ। झूठ बोलने का खाली। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया है लोकसभा में। ये प्रैक्टिकल है। कल के लोग इधर के उधर पैसा दे के रोज सरकार तोड़वा रहे हैं। पहले अपने में सुधार करें ना, अपने पार्टी में लोकतंत्र लाए ना। उनका 5 साल से JP नड्डा आ रहा है, कहाँ चुनाव करवा रहे हो भाई? आप दूसरे पर मरते हो। इनको रात दिन झूठ बोलना है। 15 लाख रुपया सबके खाते में आ गया। जब जनता पूछी तो कहे ये जुमला है। सारे ये लोग उल्टा का पुल्टा काम करते हैं। किसानों 700 किसान दिल्ली को घेर दिए। 700 किसान शहीद हो गए, सॉरी। और उनके रास्ते पर कांट बिछाया गया, बैरिकेड लगाया गया। अरे भाई, तो दिल्ली उनका नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की है। अभी इनका एक अध्यक्ष बोले हैं कि बिहारियों और रोहिंग्या से दिल्ली भरा। बताइए, बिहारी हिंदुस्तान के नहीं है कि दिल्ली नहीं जाएंगे? इस तरह का अनर्गल बात। क्या लगता है 2025 में बिहार की जनता इन लोगों को सिखा देगी? बिहार की जनता पीछे भी सिखा दी थी, ये हारते हारते जीते हैं, ठीक है ना। और ये EVM इनका साथ नहीं दे, EVM में हेरा फेरी नहीं करे तो कहीं नहीं जीत सकते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं अनिरुद्ध सिंह, धरौली गांव का मूल निवासी और कांग्रेस का सिपाही और बदरपुर जिला कांग्रेस में महासचिव के पद पर हूं। और अभी दिल्ली में जो न्याय यात्रा हुआ था, दिल्ली न्याय यात्रा, उसका अस्थाई यात्री था। और 800 किलोमीटर हम लोग चले हैं। और दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में भाजपा की सरकार का पर्दाफाश किए हैं, ढोल की पोल खोले हैं और जन जन को जगाने का काम हमने किया है।